सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान गुरु टेक को और साथ में घंटी के दिख रहे बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास में पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक्सेल के अंदर कोई डाटा मेंटेन कर रहे हों और वहां पर कुछ एंट्रियां ऐसी हों, कुछ ऐसे नंबर्स हों जो कि डबल रिपीट हो रहे हों और आपको उन नंबर्स को अलग करना हो, यानी कि आपकी जो डुप्लीकेट एंट्रियां हैं उन सभी को डिलीट करना है और उसमें से यूनिक डाटा को छांटना है, तो किस प्रकार से छांटेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये शीट बना रखी है। अब इसके अंदर देखिए कुछ मोबाइल नंबर हमारे डबल रिपीट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें से केवल यूनिक नंबर्स निकालने हैं, जो डुप्लीकेट एंट्रियां हैं उन सभी को डिलीट करना है और बाद में हमें ये भी काउंट करना है कि भाई ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ था हमारा, जिससे कि हमें लास्ट में ये पता चल जाए कि हमने जो एंट्रियां डिलीट करी हैं और जो हमारा डाटा यूनिक निकला है, क्या वो हमारा डाटा सही डिलीट हुआ है या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं डिलीट हो गया। ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए यहाँ पर भी नंबर रिपीट हो रहा है और ये नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है, ये नंबर यहाँ 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 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमें इसमें से जो फालतू के जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं उन सभी को यहाँ पे डिलीट कर देना है और केवल यूनिक नंबर्स को ही अलग करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सभी नंबर्स को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कंट्रोल C से कॉपी किया और मैं सेकंड शीट के ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोबारा से हम इस शीट में जाते हैं और इन नंबर्स को भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। ठीक है, हमें इतना करने के बाद में अब हमें इसमें से डुप्लीकेट नंबर्स को डिलीट करना है। तो मैं सबसे पहले ये रो को मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पूरे कॉलम को हम नीचे तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे डेटा के अंदर और डेटा में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स। हमें रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पे देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम C को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यदि आपका नहीं सिलेक्ट तो आपको यहाँ से टिक करना है इसके ऊपर। तो अभी ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, तो हम इसे सिलेक्ट रहने देंगे और ओके कर देंगे। देखिए जैसे मैंने ओके किया, ये क्या गया, ये देखिए जितने भी डुप्लीकेट हमारी एंट्रियाँ थी वो डिलीट हो गई और इसमें से केवल 6 मोबाइल नंबर्स निकल के आ गए हैं जो कि यूनिक नंबर्स हैं। चलिए अब हम इन नंबर्स को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये मैंने इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें ये पता करना है कि ये नंबर हमने जो डिलीट किए हैं, क्या वो नंबर हमारे डिलीट करने के बाद में जो हमारा डाटा डिलीट हुआ है अब वो सही है या कोई एक्स्ट्रा तो डिलीट नहीं हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को काउंट कर लेंगे कि नंबर हमारे एक्चुअल में कितने नंबर्स थे। तो काउंट करने के लिए मैं इन नंबर्स को यहाँ पर कॉपी करता हूँ दोबारा से, कंट्रोल C और कंट्रोल V। फिर इनको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2। अब हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर को पूरा नीचे तक ले आएंगे ड्रैग करके। ये मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो देखिए हमारे टोटल 40 नंबर्स है। अब हम इन्हें काउंट करेंगे कि ये नंबर्स हमारे कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ़ का फार्मूला। यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ और उसके बाद हम लिखेंगे काउंट इफ़। ये मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ़। इफ़ लिखने के बाद में आप टैब की प्रेस करेंगे और फिर रेंज में हम ये पूरे नंबर्स को यहाँ से सिलेक्शन में ले लेंगे। ये मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में अब लगाएंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया में हमें इस नंबर का पता करना है कि नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस रेंज को जो हमारी हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, इस रेंज को एक बार लॉक कर लेंगे। ये लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको आप लॉक करेंगे F4 दबाकर। यदि आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ में F4 का बटन प्रेस करना है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इस बीच में क्लिक करेंगे और इसे भी यहाँ से लॉक कर लेंगे। ठीक है, F4 दबा के इसे लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये नंबर दिखा रहा है कि 7 बार रिपीट हुआ है। तो अब हम इस पूरे फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके ले आएंगे। ठीक है, देखिए अभी ये बता रहा है कि ये नंबर यहाँ पर 7 बार रिपीट हुआ है, ये 9 बार रिपीट हुआ है और ये 4 बार रिपीट हुआ है, 7 बार, 8 बार, 5 बार। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं
कि इसका टोटल कितना आ रहा है। देखिए ये हमारे टोटल 40 बार रिपीट हुए हैं सभी नंबर, तो देखिए यहाँ पर 40 आ रहा है और ये एक्चुअल में हमारे सभी नंबर्स भी हमारे 40 थे। तो यानी कि हमारे जो डाटा डिलीट हुआ है वो बिल्कुल डाटा सही डिलीट हुआ है और ये हमारा यूनिक डाटा हमारे सामने निकल कर आ गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना, जिससे ऐसे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों यदि आप एक्सेल से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।